अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला तो साउंड बढ़ाओ। सबसे हाँ बैठिए आप, sit down। अब मैं आपको विवेक से मिलवाता हूँ, लेकिन विवेक का ये फाइनल नहीं है। विवेक कभी एक साल, ये अगले साल इसका फाइनलाइज होगा। और विवेक का अभी जो अचीवमेंट है, विवेक का जो अभी अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट बस इस वर्ष भर का है। लेकिन विवेक का भी फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, जो कि आईएएस होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं पाया। वर्दी का है, आईपीएस का। सर वर्दी का था शायद, इसीलिए कि लास्ट ईयर किस्मत में नहीं था। इस बार अच्छा, मिल नहीं रही है। नहीं, बहुत सही कहा। जब मैं भी जब भरता था हाँ। तो मैं आईपीएस ही मेरा चॉइस था। इसलिए मैं जब अपने आईपीएस बच्चे को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई। क्योंकि तालियां बजाना हाँ, सर के लिए। तो चलो, तुम वर्दी पहन के आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत, और ऐसे ऐसे भी मैंने देखा है कि वर्दी के लिए इतना ज्यादा लोगों को होता है। कई लोगों को ऑल इंडिया 5th रैंक अजय कुमार मिश्रा, और उसने आईएएस छोड़ के आईपीएस लिया। अभी मेरा ही स्टूडेंट है, हाँ, एंटो अल्फोंसो, तो दिल्ली में ही डीसीपी है। और वो तमिलनाडु से था, इंग्लिश मीडियम का मेरा स्टूडेंट था। उसने भी आईपीएस लिया, जबकि उसका रैंक था, जानते हो कितना? उसका रैंक था 42वां, और 58 तक आईएएस का सीट था। और उसमें फायदा क्या हुआ? तो रूबल मेरा स्टूडेंट थी, उसका नंबर जैसे 55 तक सीट था उसका आईएएस का, उसका 58 रैंक था। उस साल फर्स्ट रैंकर आईपीएस ले लिया, 17वां रैंकर आईपीएस ले लिया। अब डिपेंड कर रहा था एंटो पर, इसने आईपीएस ले लिया तो रूबल आईआरएस से आईएएस बने। तो मतलब बड़ा फर्क पड़ गया। तो यही है, होता है। तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बांटो, इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करो। इन लोगों के चेहरे पर कुछ समय तक पहले 12:12 हो रहा, तो कुछ तो अब तो नहीं लग हसन रहा आके मोटिवेट कर गया सर। है। सर अभी और तो कुछ अभी, मोटिवेट हाँ मोटिवेट हाँ लग रहे हैं सर, हाँ अभी तो हाँ। सारे लोग। पहले तो सभी को धन्यवाद। मैं विवेक यादव। लास्ट ईयर मैं AIR 413 और मेरा IRMS में चयन हुआ था। इस साल एयर 487 मेरी रैंक है और प्रोबेबली मैं IPS बनूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों चयन में अभी मार्कशीट नहीं आई है सर, हिस्ट्री की। पर कभी भी देखना, एक नंबर पे काफी सारे लोग होते हैं। आपने देखा होगा एक ही नंबर पे 10-10 लोग होते हैं। मैं लास्ट ईयर भी आखिरी था, ठीक है, 399 से शुरू हो गई थी वही बराबर नंबर, और मैं 413 था। इस बार भी 479 से शुरू हो गए और मैं 487 हूं। मैं इस बार भी आखिरी हूं। पता क्यों आखिरी हूं? वो आखिरी होता है कि आपकी जीएस में नंबर कम है और ऑप्शनल में नंबर ज्यादा है। ये वो प्रूफ है। तो लास्ट ईयर भी मुझे हिस्ट्री की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। और जब मार्कशीट आएगी इस बार तो मैं भेजूंगा सर को, क्योंकि अगर मैं अंतिम हूं इसका मतलब यही है कि मैंने ऑप्शनल में नंबर ज्यादा खींचे हैं, इसलिए मैं वहां पे हूँ। तो ये बताता है कि भाई ऑप्शनल आपको लिस्ट के अंदर भी कर सकता है और ऑप्शनल आपको लिस्ट के बाहर भी कर सकता है। ये मैं हिस्ट्री की महत्वता बता रहा हूँ, प्राथमिक चीज। और ये मैं अपनी एक गलती भी गिना रहा हूँ कि भाई जीएस में थोड़ा और मेहनत कर लेते और नंबर आ जाते तो शायद और अच्छी चीजें हो जाती जीवन में। तो वो सारी चीजें हैं। पहले ये मैं हर विषय की अपनी महत्वता है इस यूपीएससी की जर्नी में। इंटरव्यू की अपनी महत्वता है। कई बार आप 5-5 नंबर से, एक एक नंबर से जो स्थिति बनती है इंटरव्यू की, कौन आईएएस से आईपीएस हो जाए, कौन लिस्ट से बाहर हो जाए, इसका भी कोई मतलब कह नहीं सकते। तो आपको हर स्टेज पर, हर प्लेटफॉर्म पर, एसए हो, जीएस हो और ऑप्शनल हो, सारी चीजों को उतनी ही इंपॉर्टेंस देना है। क्या हिस्ट्री मेरे को अच्छी लगने लगी थी सर से पढ़ के? मैं 2022 में पढ़ा हूँ। काफी साल हो गए सर, अभी तो 4 साल हो गए। बट उस टाइम से क्या जो आंसर राइटिंग सीखी, कि जो सर की इंटीग्रेटेड अप्रोच है और जो चीजों को जोड़ना है, वो चीज मैंने एक्चुअल में जीएस की कहीं कोचिंग तो की नहीं थी। तो वो ऑप्शनल की चीजों को जीएस में डाला मैंने। और अब तो सर चूंकि स्वयं ही खुद ही जीएस के फाउंडेशन भी चला रहे हैं, तो वो चीज बहुत बेटर है कि आम लोगों को भी उसको सीखने का मौका मिलेगा। वरना सर से सारी चीजें सीखना, सर को चिल्लाना, सर का वो गुस्सा करना, अरे तुम लोग इसको ऐसे जोड़ो, अरे इसको ऐसे कनेक्ट करो, जो प्लासी का युद्ध है वो एक क्रिकेट मैच की तरह था, उसको कुछ ऐसी ऐसी चीजें लिखो कि मतलब एग्जामिनर भी यार आपको नंबर कैसे नहीं देगा। तो वो सारी चीजें होना, यहाँ से बैठ के सीखना और लगातार 2 बार उस चीज को क्वालिफाई करना, ये मेरे लिए गर्व की बात है, सर के लिए, मैम के लिए स्पेशली। तो इन सबके लिए बहुत गर्व की बात रही। और आप लोगों के लिए तो देखो, ये समय जो है ना वो तैयारी का समय है। इस समय में ना जितनी अपनी बिल्डअप कर लोगे, जितना अपनी मेहनत कर लोगे, बाद में वही काम में आने वाली है।
अब जैसे इस बार का जो मैंने अटेम्प्ट दिया वो यार मैं तो ट्रेनिंग पे चला गया था, अपना फाउंडेशन कोर्स कर रहा था, उन सब के बीच में अपना मेंस देना फिर इंटरव्यू देना तो बहुत हेक्टिक था, तो कुछ ऐसा सच इतना ज्यादा अधिक प्रयास नहीं कर सके। पर वो क्या ना, आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाए कि फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कभी जरूरत ना पड़े, इन चीजों पर जरूर ध्यान देना है हमें। तो ये जो मैंने पिछली बार भी बोला था जब यहाँ आया था कि दो तरह की तैयारी होती है, एक तो हम नेट में प्रैक्टिस करते हैं और फिर जिस दिन फाइनल मैच होता है हमारा, तो ये जो शांति काल की तैयारी है ना, जो अभी आप लोग, आपको कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा ऊपर, ऐसा लग रहा होगा हाँ रोज पढ़ रहे हैं अपना 2-4 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। अगर ये चीज बहुत बेटर कर ली तो वो आपके आने वाले प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में या कभी भी बस यही तैयारी काम में आने वाली है। क्लासरूम इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पढ़ी गई चीजें बहुत काम में आती हैं और कभी भी काम में आ जाती हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ यहीं पढ़ने का कि 2022 के जब मैं प्रीलिम्स में बैठा था, सर ने कहानी सुनाई थी, जब वो हम लोग सोमनाथ वगैरह पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कि जब सोमनाथ का उद्घाटन करने की बात हुई तो जब बोला गया नेहरू जी से कि उन्होंने ये बोल दिया था कि नहीं ये धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा, पर राजेंद्र बाबू गए, उन्होंने उस चीज का और जाके मंदिर का उद्घाटन किया था। ये एक पूरी पटकथा लिखी हुई थी मेरे मन में, और जब प्रीलिम्स के एमसीक्यू में लिखा आया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो मेरे को जल्दी टच हुआ कि यार वहां पर सर ने ऐसा कुछ समझाया था यार, वो ध्यान आ गया, उसको मैंने एलिमिनेट किया। कभी भी कोई चीज काम में आ जाएगी पढ़ी हुई। और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ हिस्ट्री की, कोई सी भी सब्जेक्ट में आपने करंट अफेयर्स में एक भी चीज पढ़ी है ना, वो कब काम में आ जाएगी ना, वो प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर पता चलता है। सबसे मेन चीज यही है कि अटेंटिव रह के पढ़ना है। अटेंटिवनेस इज द की, जिससे आप यूपीएससी को भाई पास कर सकते हो। यूपीएससी क्या, रैंक 1 भी ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, बस आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। जो पढ़ रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखना, अपने टीचर पे विश्वास रखना और माता पिता पे विश्वास रखना, ईश्वर पे विश्वास रखना। मैं तो मतलब उस चीज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप, कई बार मैं जो पहले, जैसे मैंने कई एग्जाम दिए, मैं आपको बताऊं, मैंने 19 प्रीलिम्स दिए हैं टोटल। मैंने 5 बीपीएससी में, 5 यूपीपीसीएस, 5 एमपीपीएससी और 4 यूपीएससी, 19 प्रीलिम्स में दे चुका था, 7 मेंस में दे चुका था, 4 इंटरव्यू में दे चुका था। सिलेक्शन नहीं हो रहा था मेरा कहीं। मैंने उसके बाद भी हर छोटे छोटे एग्जाम दिए थे। यूपीएससी को तो सर एक टाइम पे प्लान बी मान लिया कि भाई अब ये प्लान बी हो गया है, अब प्लान ए है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। पर यकीन मानो प्लान ए तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्लान बी से सरकारी नौकरी मिली, वो यूपीएससी की मिली थी। तो ये चीज है कि आपको, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे, विश्वास रखेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल सिलेक्शन तो देखो होना है। जो लगा रहा है उसका सिलेक्शन यहाँ होगा, पीसीएस में हो जाएगा, कहीं बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। पर उसके लिए जरूरी है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, और जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, विश्वास रखेगा अपने ऊपर, वो उतने जल्दी सफल होगा। ये हो गई मोटिवेशन वाली बात। अब थोड़ी सी पढ़ाई की वाली बात कर लेते हैं, फिर आपके मैं डाउट्स भी ले लूंगा। हिस्ट्री पढ़ने की जो तकनीक सर बताएंगे आपको वो तो ठीक है, थोड़ा सा जीएस की चीजें हमें जरूर ध्यान रखना है, कैसे करंट अफेयर्स का उसको यूज करना है। शायद आजकल सर भी प्रोग्राम चला रहे हैं जीएस को करंट अफेयर्स के साथ लेके चलना। जैसे अभी कोई ईरान का कुछ चीजें हो रही हैं, उसको हमें कैसे जीएस2 में यूज करनी है। पॉलिटी में कोई सी भी चीज हो रही हो उसको हमें कैसे यूज करना है। इकोनॉमी की कैसी चीज हो रही है उसको कैसे यूज करना है। करंट अफेयर्स को अगर आप स्टैटिक के साथ यूज करेंगे, आपकी सफलता के चांस हमेशा बढ़ेंगे। क्योंकि हमेशा अभी तक क्या, वही हम 4-5 चीजें रट के जाते हैं, वही हम 4-5 चीजें छाप के आ जाते हैं, मेंस में हमें उतने लेवल के मार्क्स मिलते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन हमारे लिए यही होता है कि हम उसको करंट से जोड़ें। जितना हमने करंट से जोड़ा उतनी हमें फायदा होगा। सेकेंडरी चीज ये है कि आंसर राइटिंग बराबर करनी है। आंसर लिखने में ना कभी पीछे नहीं हटना है। मतलब मेरा ये बताऊं कि ऐसा नहीं करना है कि रोज एक टेस्ट देना है 20-20 क्वेश्चन के, नहीं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन अपने मन मर्जी के, कोई भी 5 क्वेश्चन की पीवाई की उठाओ, खुद लिखो। और मैं बता रहा हूँ, खुद से बड़ा जो एनालिसिस करने वाला है ना, वो कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर भी मेंस के टाइम पे मैं टेस्ट लिखने आते थे हम लोग, तो चेक नहीं होते थे यहाँ पे। अब सर का ये था कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, फिर अपना मूल्यांकन खुद करूँ। क्योंकि आप जब तक अपने लिए क्रिटिकल नहीं होंगे, है ना, क्रिटिकल और थिंकिंग क्रिएचर सर हमेशा कहते हैं, तो जब तक आप वो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करोगे ना, सफलता मुश्किल है। क्योंकि कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई आपका एनालिसिस नहीं कर सकता जितना आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपनी चीजें पढ़ो, आंसर्स को, और जो लगातार पीवाईक्यू सॉल्विंग हो, वो सारी चीजें अपन को कर, इतना चीज का ध्यान रखना है। अब बाकी आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और बेझिझक पूछना है यार, बिल्कुल कोई ये मत मानना कि कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हो, एनीवन। सर जैसा कि आपने पहले ही कहा कि 19 प्रीलिम्स दिए हैं, जी। तो क्या आप शुरू से ही सब में पास होते रहे?
नहीं यार, मैंने तो लगातार यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट फेल करे प्रीलिम्स के, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स फेल करा, एमपी पीसीएस प्रीलिम्स फेल करा, बट मेरी एक्यूरेसी मेंस में 100% रही। आज तक जो मेंस दिया हर वो मेंस निकला है। पर प्रीलिम्स में ये था कि वो थोड़ा सा होता है ना यार, थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है यार, मैं ये कहूंगा प्रीलिम्स में, और थोड़ी बहुत मेहनत भी होती है, आप समझ नहीं पाते, आप पैनिक कर जाते हैं। तो वो है ना कि जितना बाहर तैयारी करेंगे उतना ज्यादा फायदा पड़ेगा। प्रीलिम्स तो मतलब इसलिए है कि प्रीलिम्स नॉट अ मतलब गेम ऑफ नॉलेज, आपको इंट्यूशन भी थोड़ा सा आना चाहिए, आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको ना वाइड रेंज रखनी पड़ेगी पढ़ाई की, वो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। ये रीजन रहा कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता था, मेंस की एक्यूरेसी हमेशा बहुत अच्छी थी। तो सर यही थोड़ा सजेशन दीजिए कि ये फिल्म्स के ट्रैप से कैसे निकले। जो इसके पहले भी मैंने पूछा था सर से हाँ हाँ, कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हैं उसमें मेरा 50-50 के पास सही और गलत होने का हो रहा, बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ तो 45-55 सही हो रहे हैं, तो इसको कैसे मिनिमाइज करूँ कि 45 सही हो रहे हैं। नहीं, हाँ 45 सही हो यू रहे आर हैं क्वालिफाइड प्रीलिम्स। लेकिन सर 55 गलत भी तो हो रहे हैं, या 55 सही अच्छा हो रहे काट, हैं सॉरी काट। यार अपनी गलती पूरी बताओ यार अच्छा यार, मेरे ये कहने का ये मतलब है, अगर मैं 100 हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ, एफर्ट ले रहा हूँ तो इसमें हम्म, मैं 50 के अराउंड हूँ, इसको कोई बात कैसे। नहीं। देखो मेरी एक मार्कशीट घूम रही होगी अभी, मैंने अपने चैनल पे भी डाली है, 38 नंबर आए थे मेरे, 38 मार्क्स 200 में से। और उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर मैं 110 पार कर जाऊंगा। उसका रीजन बस ये रहा कि जब मेरे संग भी ऐसी एक्यूरेसी में गलती होती थी, सबसे मेन चीज है हम ना स्ट्रेटेजिक नहीं होते। 3 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी। सर भी बैठे हैं, हिस्ट्री का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि हिस्ट्री का कुछ पता नहीं रहता कि एंशिएंट मेडाइवल कैसा आ जाएगा कल को, हिस्ट्री को बनाने वाले को भी पता नहीं है। पर इन 15 क्वेश्चन, इन 45 क्वेश्चन में ना आपकी एक्यूरेसी कम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन यार स्टैटिक आएंगे, आप उन्हें कर सकते हो। पॉलिटी के क्वेश्चन वो आएंगे जो आपने कहीं ना कहीं आपसे जरूर जुड़े होंगे, और जियोग्राफी के क्वेश्चन हमेशा आपके 11th 12th की एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी इनमें भी कम हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा याद करने की जरूरत है। हिस्ट्री के लिए मैं ये कहूंगा कि जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री है उसको बेटर करो, और हिस्ट्री में तो एंशिएंट मेडाइवल जो ऑप्शन में पढ़ोगे ना, कुछ पीवाईक्यू फंस जाएंगे यार उसमें से, कुछ एनालिसिस कुछ याद आ जाएगा। हम लोग यहाँ बुद्ध धर्म का पढ़ते थे एक बार, जो उनकी 2-3 किताबें आई थी 2023 में, तो वो मेरे को याद आ गई थी यार कि हाँ कभी उसकी किताबें पढ़ी थी, अवदान शतक वगैरह थी, उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था, जैन, उसमें जैन धर्म को अलग करना था। तो देखो वो चीज ऐसी है कि बट इन सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी कभी भी 50% नहीं होनी चाहिए, तो आपका प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं रुकेगा। सेकंड चीज आती है करंट अफेयर्स। देखो करंट, अगर यूपीएससी जैसा करंट बना रही है आजकल, वो किसी भी एक मैगजीन से पूरा करना बहुत मुश्किल है ना। तो आपको जो मैगजीन पढ़ रहा हो ना, बस उस पर विश्वास रख लो कि भाई इसमें से अगर कोई आ गया तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। सारे तो आप देखो वैसे भी नहीं सही कर पाओगे। अगर यूपीएससी को सारे सही करवाना होता तो वो आपको 100 क्वेश्चन वाला क्यों देता भाई, वो आपको कट ऑफ 200 जाती। फिर कुछ करंट ऐसा आएगा जो आपके ऊपर से उड़ेगा, बट जो आपने पढ़ा होगा, जिस मैगजीन पे पढ़ रहे हो, सर की भी मैगजीन है, कोई सी भी मैगजीन पढ़ रहे हो, उस पर भरोसा रखना, ठीक है। और सर तो करंट अफेयर्स के बहुत प्रोग्राम चला रहे हैं, इवन सर यूट्यूब पे भी अपने आते होंगे, फ्रीली बहुत अवेलेबल होंगे। तो बस इस चीज का विश्वास रखो, कहीं से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस उतना जरूर कर लो कि अपना काम बन जाए। एक चीज और, आजकल मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है पिछले 4 सालों से, उसके पहले उतनी मैपिंग नहीं पूछी जाती थी। तो मैपिंग के लिए यूपीएससी का फेवरेट पोर्शन है मिडिल ईस्ट, उसको बहुत अच्छा कर लो। यूपीएससी का फेवरेट है जो अपन छोड़ देते हैं अफ्रीका, उसको बहुत अच्छे से करो। ये कुछ चीजें बेटर कर लोगे, प्रीलिम्स यार फिर हो जाता है, बहुत बड़ी चीज। थैंक यू सर। एनीवन, लड़कियां पीछे मत रहना यार पूछने में बिल्कुल भी, तुम लोग बहुत रैंक वैंक लाओ यार, पूछो, कोई सवाल करो कुछ। टाइम टेबल देखो, अभी तो तैयारी हो नहीं रही थी, ट्रेनिंग पर था, हाँ, बट उसके पहले मैं बताऊं तो सब कुछ काट पीट के यार 8 घंटे तो पड़ता था। मेंस के टाइम पे जरूर स्केल बहुत बढ़ाई है, मेंस के टाइम पे तो यार वायरल वगैरह मत करना, वो मेंस के टाइम पे तो 12-13-14-14 घंटे पढ़ाई करी है, बिल्कुल। हाँ बेसिक के टाइम 8 घंटा यार है ना, उससे ज्यादा तो यार मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है पढ़ने वाली चीज। बट हाँ लिटरली जब जरूरत पड़ेगी, जिस दिन मेंस होगा ना आपका, आपको उस दिन अपनी जान लगानी है, उस दिन सब चीज भूल जाना। और मैं तो समझौता करता था, सबसे बेस्ट चीज होती थी नींद, नींद कम ले ली थोड़ी सी, और भाई अपना अपना मेहनत कर ली एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत समय मिलेगा आप नींद लेने का। तो बस फाउंडेशन टाइम पे अभी 8 घंटे मेरे हिसाब से इनफ रहेंगे। अगर उन 8 घंटों में आपने बेस्ट मेहनत कर लिया, बेस्ट एफर्ट डाल लिए, यू विल डेफिनेटली गॉट सक्सेस। इस चीज का ध्यान। थैंक यू भाई।
तो किस तरह को उसको भेज पाए, मतलब आगे, मतलब उसको क्लियरिफाई कर पाए, क्योंकि मैथ बेसिकली मैथ किसी का बहुत टफ होता है, किसी का बहुत कमजोर होता है, तो इसको मैथ को मैं किस बेसिस पे मतलब उसको क्लियरिफाई करूँ। बिल्कुल भाई। सर पूरा क्लास ला सर वो मेरा प्रश्न तो ये था सर, सीसेट का मैथ से, हाँ, कि मैथ को मैं कैसे मतलब क्लियर करूं, क्योंकि मैथ मेरे थोड़ी सी है सर, तो देखो उसको यार, मैं कैसे करूं। आपने ये पूछा मुझसे सीसेट को आपने कैसे भेजा। सीसेट ने 3 बार मुझे भेजा, ठीक है। तो सीसेट ही हो ही नहीं पा रहा था यार। जीएस में 2023 में आप लोगों को पता हो कट ऑफ थी 75, मेरे थे 100। सीसेट में था 1 नंबर कम, 64 मेरे मार्क्स थे, ठीक है। तो वो चीज है, सीसेट ने तो काफी परेशान किया, बट इसलिए परेशान किया यार क्योंकि उस टाइम पे समझा नहीं पाया था मैं अपने आप को कि कैसे सीसेट को सॉल्व करना है। मैं केवल कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे चला जाता था, बट कॉम्प्रीहेंशन का भी एक तरीका है यार। अपन को कब उसमें पूर्व अवधारणा पूछी है, कब उसमें निष्कर्ष पूछा है, वो कीवर्ड जो होते हैं ना आखिरी वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग हिस्ट्री में सर से पढ़ते होंगे, जीएस में पढ़ते होंगे, वो लिखा रहता है कब विवेचना करना है, कब क्रिटिकल एनालिसिस करना है। सर उस पर बहुत फोकस करते हैं हमेशा। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखा होगा आंसर, और उसने पूछा है भाई कि आप इसकी विवेचना करो, आप उसको लिखा है आलोचना, भाई ऐसा कर दिया आपने, ऐसा कर दिया, फलाना लिखा, टिप्पणी कर दी आपने, है ना। हाँ, तो वो सारी चीजें ध्यान रखना है। सीसेट का कीवर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज। तो सेकंड जो चीज है वो मैं बताता हूँ, सीसेट में मैथ, और मैथ में भी केवल एक चीज, नंबर सिस्टम। 12-13 क्वेश्चन हमेशा आते। किसी व्यक्ति ने यहाँ बैठ के नंबर सिस्टम अगर कर लिया, एक फ्री चैनल बता रहा हूँ यूट्यूब पे, अभिजीत सिन्हा नाम से, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है उसे, यूपीएससी विद विवेक मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग लिख लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने सीसेट की चीजें डाल रखी हैं फ्री वाली जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, और उसमें अभिजीत सिन्हा वाले चैनल में पीवाईक्यू बराबर सॉल्व करा है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, वो सबसे बेटर रहेगा। और सर आपका भी तो कुछ चल रहा होगा सीसेट का, मैथ चल रहा है। हाँ, मैथ देखो, हाँ कॉम्प्रिहेंशन का सर का खुद सारी वीडियो ले लेंगे ना एक आध, सर वही बहुत हो जाएगा। उसमें सीखने की जरूरत है कॉम्प्रिहेंशन में, है ना। और दूसरी चीज सीसेट में एक चीज और है, रीजनिंग। रीजनिंग क्या लो हैंगिंग फ्रूट है, आप थोड़े से मेहनत करके, थोड़ा सा एफर्ट करके ना निकाल सकते हो। एग्जाम टाइम में सीसेट सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले वहां पे पता क्या करना, मैथ्स करना। उसका रीजन ये कि बाद में जब समय कम बचता है ना, तो मैथ्स के 2 × 2 भी ना वो 5 हो जाते हैं कई बार जल्दीबाजी में। तो वो चीज ध्यान रखना, आराम से पहले समझदारी से क्या सॉल्व कर लो। मैथ्स के जितने लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आपने 50 क्वेश्चन भी अगर कर लिए, सीसेट पर नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको 27 सही करना है टोटल। तो नंबर सिस्टम, रीजनिंग और कॉम्प, ये चीज। और फिर मैं बताऊं, मेरे 65 मार्क्स थे 2023 में, और 120 आए थे 2024। वो बस इसीलिए आ गए थे क्योंकि एक बार फेल कर चुका था, और जब घायल होता है ना कोई, तो फिर वो बाउंस बैक तो करता है भाई। तो वैसे घायल बनो यार, थोड़ा सा कुछ करो कि जहां कमी है ना उसको जरूर सुधारना है। हम क्या करते हैं ना, जो अच्छा होता है हम उसको बहुत अच्छा करते रहते हैं, और जहां कमी होती है उसको कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उस चीज का ध्यान रखना। और कोई? हाँ, पहले तो विभिन्न परीक्षाओं में आपकी असफलताओं के बावजूद ऐसी यूपीएससी की परीक्षा को लगातार 2 बार निकालने पर आप थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मेरे 4 एरिया हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इन पर मैंने अच्छे तरीके से काम किया। वेरी गुड। बल्कि आपने बताया कि मैंने जीएस फाउंडेशन अभी थोड़ा कोचिंग पे नहीं किया, बल्कि मैंने कर लिया है। और जो मेरा उसमें साइंस टेक्स्ट का थोड़ा पोर्शन ये है कि मैं उसको सही से रिवीजन नहीं कर पाया हूँ, तो उससे मेरे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो इसको लेकर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यूपीएससी की परीक्षा को लेकर क्या मैं इस साइंस टेक के क्वेश्चन को छोड़ सकता हूँ? हाँ यार, तो मैं करने भी नहीं है पूरे। और दूसरा, अगर साइंस में ना वो ऑप्शन डी होता है यार ज्यादातर, सही ऑल ऑफ द अबव है ना, वो 50% वही होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखा करो चीजों को, है ना। क्या यूजुअली जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसकी इम्प्लीकेशंस पूछते हैं। थोड़ा सा प्लीज कीप साइलेंस, है ना। तो उसमें ना ये ध्यान रखना है, साइंस का क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा इम्प्लीकेशंस बेस्ड होगा। आपको थोड़ा सा इसका यूज करना है माइंड का। वो पूछेगा इस टेक्नोलॉजी का उपयोग आप किस किस चीजों में कर सकते हैं यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा चीजें पढ़ोगे साइंस में, छोड़ के तो छोड़ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। एनवायरमेंट हुआ, साइंस एंड टेक हुआ ना, ये चीजें आपको माइनस में ना करते, प्लस में ले जाए तो बेटर है। तो उन्हें करो। अगर माइनस में कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से समझदारी यही रहेगी कि उसमें से भी ना कुछ अच्छे सरल चीजें उठाओ। कभी भी किसी चीज से भागना वो नहीं हो सकता। आप साइंस एंड टेक से अभी भाग जाओगे, मेंस में क्या करोगे? बात आपको तब भी उससे करनी है, आपको सारी टेक्नोलॉजी पढ़नी है।
तो इसलिए भागना विकल्प नहीं है, सरल क्वेश्चन जरूर उठा लो, उसमें सोच लो, ऑप्शंस देख के ऑप्शन चिल्लाएगा भाई कि साइंस वाले तो कि उसमें क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता, वो तो यार थोड़ा सा ऑप्शन देखोगे ना उसमें जरूर मिलेगा बिल्कुल। और वो रो रहे हैं खाली सर, क्या है मतलब वो रो का हम बोलते नहीं है क्या, पूछते नहीं है क्या कुछ, नीचे लिखने तैयार हो गए। अच्छा दिया है किसी ने प्रीलिम्स दिया है अभी वहां से, बताओ कभी फाउंडेशन वाले, तो सर अभी तो रहेगा इन लोगों का बेटर है सर, माइक तो प्लीज। अब वो जीएस पेपर 4 के लिए यार देखो सबसे बेस्ट यही तरीका है आजकल जो चल रहा है वो है कि एक लाइन आपने लिखी किसी चीज पे, उसका उदाहरण दे दो। सबसे बेसिक, आपने ईमानदारी पे कोई आया, आपने बोल दिया अशोक का भ्रष्टाचार हटाया था, कोई सी भी चीज आई उसमें एक करंट का एग्जाम्पल, और एक बढ़िया सा आजकल एक चीज हर्षिता गोयल जी हैं, रैंक 2 आई थी लास्ट ईयर, उनके मैं देखता था, उनके ना ज्यादातर जो एग्जाम्पल थे ना वो अपने कल्चरल से जुड़े हुए थे, कुछ भी ईमानदारी का आया, कुछ भी तो उन्होंने राम का उदाहरण दे दिया, कुछ भी अपना साहस का प्रतीक आया उन्होंने कुछ और रिलीजियस दे दिया, कुछ बुद्ध धर्म का दे दिया, कुछ इस्लाम का दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो अलग अलग डाइवर्सिटी में जब सोचोगे ना GS4 के क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। और रही बात केस स्टडी की, तो देखो केस स्टडी में यार आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता में आगे जाके फील्ड पे हमें वही करना है, तो थोड़ा सा ग्रुप बनाओ, एक अच्छा एक ग्रुप हो, उसमें डिस्कशन हो, उसमें आप चीजें सीखो कि भाई नैतिक दुविधा क्या अलग है, नैतिक मुद्दे क्या अलग होते हैं, कई बार हमसे नैतिक मुद्दे पूछे जाते हैं, हम नैतिक दुविधा लेके आ जाते हैं, अभी तो आपको इनमें बेसिक अंतर समझ में आना चाहिए कि इनमें अंतर क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें, अच्छा ग्रुप होगा, फाउंडेशन के टाइम पे अगर सीख लोगे चीजें बहुत काम में आने वाली। और इतना तो जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो आपको इतनी चीजें सिखाएंगे, बट क्या अपन रिवीजन नहीं करते यार, आज करा ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, थोड़ी सी ना मेहनत में अगर आपकी कमी रह गई ना तो यूपीएससी में तो क्या आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में ना अपन सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, मेहनत में कमी मत रखना, सिलेक्शन तो हो जाता है। इन चीजें होती है ना। हाँ हाँ सेकेंड टाइम पीटी किया था तो उसमें जीएस अच्छा गया था, सीसेट खराब हो गया, हाँ हाँ और थर्ड टाइम दिया था तो उसमें सीसेट अच्छा गया और जीएस में खराब हो गया, फिर कौन सी स्ट्रेटजी मेहनत बता रहा हूँ, मेरे पहली बार में 2021 में जीएस सीसेट दोनों फेल, 2022 के अटेम्प्ट में जीएस फेल सीसेट पास, 2023 के अटेम्प्ट में जीएस पास सीसेट फेल, अब अगला क्या होना था, दोनों पास 2024 में हो गए थे। मेहनत करते रहो यार लिटरली, बस तुम इतना ध्यान रखना कि सीसेट को इग्नोर मत करना इस बार। मैं मैथ से ज्यादा टच नहीं किया था, फिर भी मेरा कंप्रेहेंशन में 27 तक 23 सही था, और इतनी किया था तो अच्छा था। देखो यार आपका कैसा गया था उससे आप जज नहीं कर सकते, 2022 में हाँ करना थोड़ा सा, 2022 में मैंने यही गलती कर ली थी कि मैंने सोच लिया कि यार मैं सीसेट पास कर गया था पिछली बार, मेरे 82 नंबर आ गए थे, इस बार तो आ ही जाएंगे आखिरी टाइम, तो वो चीजें है ना, इसलिए मैथ्स नंबर सिस्टम। हाँ हाँ बीपीएससी मेंस वेरी गुड यार, उसमें तो बीपीएससी मेंस का तो ये है देखो, अच्छा पीटी दिया है, देखो पीटी में तो वहां पे फैक्ट याद करो यार, जितना बीपीएससी में फैक्ट याद करोगे, मैं तो पता मैं रहने वाला हूँ, अलग से जरूरत भी नहीं है, बस अपना जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो अपना उसमें घटना चक्र टाइप होते हैं वो कर लो, उतना हो जाएगा बीपीएससी में। बीपीएससी का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें, मैं हूँ चंदेरी से, मैं 5 ट्रेन बदल के गया था बिहार औरंगाबाद, क्योंकि अपना तो कहीं हो ही नहीं रहा था सिलेक्शन, कहीं तो करना था, मैं औरंगाबाद पहुंचा था 5 ट्रेन बदल के, और फिर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मैंने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया था। बीपीएससी की जर्नी भी एक थोड़ी सी एक चीज और बताऊं, अभी तो उसका इंटरव्यू होने वाला है, 70वीं बीपीएससी में आई थी 2000 सीट, तो अपना तो एक ही टारगेट था भाई, अपन को चाहिए एक सीट, अब चाहे बिहार में मिले चाहे भारत में कहीं मिले। मेरा जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था लास्ट ईयर का 22 तारीख को, और उसके 2 दिन बाद मुझे बिहार निकलना था, तो मैं भगवान से यही मांग रहा था, भगवान बिहार ना जाना पड़े, बहुत ट्रेवल हो जाएगा, यही रिजल्ट दे देना। तो वो है भाई, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको, तो जहां एग्जाम मिल रहा है वहां एग्जाम दो, बस फाउंडेशन कोर्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो यार। इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हो तो बस डेफिनेटली केवल टेस्ट सीरीज और अपना रिवीजन, और टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट होते होंगे ना उनका एनालिसिस जरूर पढ़ना, उसका फायदा ये रहेगा याद करने में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस अपना उस चीज को बनाए रखना है। मैं 2024 में नहीं देने वाला था यार, नहीं देता तो नहीं होता यार, नहीं ठीक है, वो चीज होती है पता, जो एक चीज मैं बता रहा हूँ सारे लोगों को, हमें लगता है ना कोई स्पेसिफिक समस्या हमारे लिए है, नहीं यार वो सबके लगभग सबके संग होती है, अपन कोई अलग नहीं है, अपन कोई अलग दुनिया से नहीं है कि अपन को डर लग रहा है, हर व्यक्ति को डर लगता है,
हर व्यक्ति के समय ठीक है। एक प्रश्न का मैं जवाब देखो, तो लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम ये करते हैं तो अब 2 महीना तो डर लग रहा है, कि डर बहुत ही नेचुरल है। प्रीलिम्स देने वाला टॉपर से लेके सबको डर लग रहा होगा। जिस समय तुम अटैचमेंट तुम्हें होगा तो डर होगा। जैसे तुम देखो, तुम अभी शादी तो नहीं हुई होगी, अच्छा हाँ, शादी लव मैरिज करने वाले हो कि अरेंज मैरिज करने वाले? लव मैरिज, नो मैरिज नहीं, मैंने ये पूछना चाहता हूं कि लव मैरिज करने वाले हो कि ख्याल नहीं, मतलब करोगे तो अभी कोई लव मैरिज करना ही है, तो हो सकता है अरेंज मैरिज हो। अब तो तुम लोग का लव मैरिज है तो कोई खतरा नहीं। हम लोग के टाइम में अरेंज मैरिज होता था, बहुत ही नेचुरल कोर्स में जा रहे होते थे। अब कोई अगर बोल देता था कि देखिए एक आदमी निगोशिएशन आपसे चाहता है अपनी बेटी का, और वो सामने आपको देख रहा है, तो अचानक से कदम चाल बदलने लगता था। इसलिए नहीं कि हमको शादी करनी है, इसलिए हमको लगता था कहीं रिजेक्ट ना कर दो। तो रिजेक्शन का जो डर होता है ना, एक्सपीरियंस तो होगा, वो नेचुरल कोर्स को समाप्त कर देता है। तो इसलिए जिस ही समय तुम किसी से अटैच रहोगे तो फियर होगा ही। ये फियर नेचुरल है, ह्यूमन है। इसके लिए तुमको या तो बोधिसत्व लेना पड़ेगा या यूपीएससी से कंप्लीटली डिटैच होना पड़ेगा। डरो और डर के बीच काम करना सीखो, है ना? ठीक है, ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि डरो और डर के बीच काम करना सीखो। मैं हमेशा यही सोचता था कि डर 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 तो रहेगा यार, और एक बात बताऊं, जिस दिन डर खत्म हो जाएगा ना तो अपनी एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। चिल हो जाते हैं थोड़े से, अरे ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये क्यों आया है, ये नहीं नहीं इसके पहले और अच्छा था अरे ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे यार। ध्यान रखना, अपनी गलती भी मैं हमेशा स्वीकारता हूँ। हर व्यक्ति को यहाँ बैठ के गलतियां भी स्वीकारनी है, तब चीजें ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग आगे बढ़ पाओगे। हेलो सर, हाँ जी भाई। शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सर मेरा यही सवाल है कि सर मेरे भी 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और हाँ। मेरा प्री नहीं निकल पा रहा है सर। उसमें मैं किस तरीके से प्री को क्वालिफाई कर पाऊँ सर, क्योंकि बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है आज के टाइम में सर। मेंस की तो तैयारी होती है लेकिन हाँ, प्री हाँ। नहीं निकल पाता, और बिल्कुल। उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डेफिनेटली। और मैं चाहता हूँ सर किस तरीके से हम अलग अलग मॉक टेस्ट भी दें और अपना टेस्ट मतलब इम्प्रूव कर लें, वो किस तरीके से कर सकें। यार ये डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कितने तक आते हैं। सर मेरे मार्क्स लगभग मतलब 40 के अप्रोक्स क्वेश्चन 40 ठीक बात हो पाते। माइनस माइनस काट के हाँ, सब हाँ। 40। तो यार देखो, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हो, अगर अपना प्रीलिम्स नहीं हो रहा है ना तो अब उसमें चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी क्वेश्चन यहाँ पे 20-30 सही हो रहे होते तो फिर मैं आपको ये कहता कि नहीं भाई, गहन अध्ययन की जरूरत है। सिर्फ अपने मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट भी पता कैसे देना है यार, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में देना है। मैं घर पे बैठता था ना, जब घर पे सॉल्व करता था तो क्या सोचता था, नहीं 25 कर ले रहे हैं, उनको आंसर मिला ले रहे हैं, देख लें कितने सही हो रहे हैं। 50 कर ले रहे, फिर आंसर मिला रहे हैं। नहीं, 2 घंटे स्ट्रेट बैठ के और 2 घंटे में कोई आपकी सीट छीनने आ जाए, नहीं बस अब नहीं। उस दिन आपको गलतियां पता चलेंगी। और भाई पता प्रीलिम्स में हमारी गलती क्या होती है, हम जो नॉर्मल टाइम में गलती करते हैं ना, कि जो हमने मॉक टेस्ट में आया, जो उस चीजों में गलती कर रहे हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं अरे ये तो अभी हो गई, वहां थोड़ी हम ऐसी गलती करेंगे, ऐसे बच्चों जैसी गलती थोड़ी होती है। वास्तविकता बता रहा हूँ, जो गलती आप यहाँ कर रहे हो ना वही गलती एग्जाम में हो। यहाँ की गलतियां सुधार लो, यहाँ पर जितना पढ़ाई करना है पढ़ लो, रट लो, जितनी चीजें हो सकती कर लो, वो एग्जाम में बिल्कुल फायदा करेंगी। और सबसे बेस्ट ये चीज प्रीलिम्स में ध्यान रखना, जो 3 मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इनमें 100% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करनी है। नहीं आएगी बट कोशिश जरूर करनी है। और फिर रही जो कसर रहेगी वो हिस्ट्री से हुई, एनवायरमेंट से हुई, साइंस एंड टेक्स हुई, वो पूरी करना। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल भाई। देखो, आप लोगों की तरफ से मैं एक सामूहिक सवाल करता हूं, और विवेक चूंकि अनुभवी है तो इस सामूहिक सवाल का जवाब देगा। आप लोगों का जो प्रीलिम्स का प्रॉब्लम है वो मैं आंशिक रूप से ही प्रीलिम्स के इस चीज को समझता हूं। कारण क्या है कि हम लोगों के टाइम में ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, और 300 मार्क्स का ऑप्शनल हुआ करता था, और 250 मार्क्स के जीएस हुआ करते थे, और 150 मार्क्स के। तो
तो 450 मार्क्स से मेरिट लिस्ट बनता था, तो 300 मार्क्स के जो हमारे ऑप्शनल पेपर होते थे इसमें 120 क्वेश्चन होते थे, इसमें 2.5 अंक के होते थे, और 150 अंक के जो क्वेश्चन होते थे जीएस में उसमें 150 क्वेश्चन होते थे। तो पहला जिस समय हम पेपर देते थे, पहला पेपर, तो ऑप्शनल इतना बुलंद होता था कि ऑप्शनल देने के बाद शेर बन जाते थे। जीएस में इतना ही कॉन्फिडेंस हमको चाहिए होता था कि हम जीएस क्वालिफाई कर जाएं, ऑप्शनल में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 120 होता था और लगभग 100+ टचिंग करवा देते थे ऑप्शनल में, इतने अच्छे परफॉर्म करते थे, और मार्केट 80-85 पर चल रहा होता था। तो इसलिए जीएस में कभी डर के हमने दिया नहीं, तो परफॉर्मेंस न खराब होने का डर रहा, परफॉर्मेंस खराब भी नहीं हुआ, उसमें भी 150 में लगभग 90-90 क्वेश्चन टच करवा ही देते थे। लेकिन अभी जो जीएस हो रहा है वो जीएसई डिसिसिव है। लेकिन मैंने जो सीखा हिस्ट्री ऑप्शनल में, और इसी बदौलत में हिस्ट्री ऑप्शनल में, हालांकि उस समय में जीएस में ये तरीका नहीं जानता था, वो मैं बाद में डेवलप किया। तो जैसे विवेक ने कई अपना बहुत एक्सपीरियंस 19 प्रीलिम्स का बताया, प्रीलिम्स फेल की भी किया, प्रीलिम्स पास भी किया, फिर प्रीलिम्स मेंस एक भी फेल नहीं किया, फिर मेंस में देख रहे हो लगातार क्वालिफाई भी कर रहा है, ही इज द सेकंड वन सिलेक्शन, और भगवान करेंगे तो अगले वर्ष आईएएस में प्रॉपर जाएगा, तो ये मेरा विश्वास है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, विवेक से ही मैं सवाल कर रहा हूं आप लोगों के बिहाफ से, कि इनको जैसे इन्होंने कहा कि हम 3 साल से हैं, वो डिसअपॉइंटेड है, वो डिसअपॉइंटेड है, तो क्या ऐसा नहीं है कि इन लोगों का पढ़ने का तरीका ऐसा है कि चूंकि प्रीलिम्स में स्काई इज द लिमिट है, डिसजंक्चर चाहते हैं डेटा याद रखना जो कभी नहीं होगा, अन्य कोई निश्चित डेटा पूछा जाएगा, ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट में पहले स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए मेंस का दिमाग में, और उसके अंदर प्रीलिम्स का डेटा डाल के पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और प्रीलिम्स और मेंस कोई अलग नहीं है सर, हमेशा से सर ने एक ही चीज बताई थी मुझे तो यहाँ पे, कि आप यार ये कभी नहीं कहना, बुरा लगेगा कुछ लोगों की, नहीं मेरा मेंस तैयार था बस प्रीलिम्स नहीं हुआ। यार अगर मेंस तैयार था ना तो आप डिसअपॉइंट नहीं होते, आपको बुरा नहीं लगता, और प्रीलिम्स रुकना होता तो एक बार ये रुक जाता, अगली बार हो जाता। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना, उसको लिटरली उसको फॉलो करो, कैसा कौन सा सब्जेक्ट दूसरे से जोड़ रहा है, कैसे उन सब्जेक्ट की अंदर कड़ियां जोड़ रही हैं। आजकल तो देखो हमेशा पैटर्न बनाता है यूपीएससी, वो आपको 1 2 3 करके देगा, आपको इतना कब तक रटोगे, आप बहुत चीजें रट नहीं सकते। सबसे बेस्ट यही होगा कि उस सब्जेक्ट को, उस मेंस की चीज को, उसमें प्रीलिम्स को भी समझो, दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। आजकल के सवाल ऐसे आ रहे हैं, सर का कहना बिल्कुल ठीक है इस चीज में, और ये आज सर ओपनली कह रहे हैं, पहले हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ ये चीजें समझाते थे, आज वो जीएस में ये चीजें समझा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये चीज मुझे लगता है कि आप लोग कहीं यही कोताही कर रहे हो, इसलिए प्रीलिम्स रुक रहा है। क्यों प्रीलिम्स रुकेगा? तुम प्रीलिम्स में ऐसा थोड़ा है हमको दूसरे से टॉपल करना है, तो दूसरे से बढ़िया तैयारी हमारी होनी चाहिए। आप क्यों नहीं, जैसे मैंने 2020 में देखा एक क्वेश्चन था पॉलिटी में, उसमें था कि एक था कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, और उसमें एक था इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, दूसरा था कमिटेड जुडिशियरी। तो अब उसमें हमने देखा कि जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स बाद में आए उसमें हमने देखा कि कमिटेड जुडिशियरी उन्होंने लिखा हुआ था। हमको लगा कि भाई कमिटेड जुडिशियरी तो गलत चीज है, वो तो मान लो अगर सरकार के प्रति कमिटेड हुई तो इंदिरा गांधी के समय एक बाईवर्ड बना कमिटेड जुडिशियरी, तो वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, टेक्निकलिटीज को बच्चों को आंसर करके दे रहे हैं। तो जब संस्थान ही गलत आंसर दे रहा है तो बच्चे का क्या हाल होगा। दूसरी बात है कि आप जैसे पढ़ते हो तो आप मान लो प्रियम्बल से शुरू करते हो, कॉन्स्टिट्यूटिव मेकिंग से शुरू करते हो, लेकिन अगर वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही कोई क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्टली, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो पूछ दिया, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो आपके सिलेबस का पार्ट है ही, उसको तो आप निगलेक्ट करके चल रहे हो। और जिस समय पिछले साल तो पूछा ही था अमेरिकन प्रेसिडेंट का क्षमादान की शक्ति और भारतीय प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति, तो हम किसी चीज को छोड़ेंगे क्यों? पहले पॉलिटी का कलम कागज उठाओ, मेंस का स्ट्रक्चर बनाओ, मेंस के स्ट्रक्चर में प्रीलिम्स के डेटा को भरो और भर के उसको पढ़ो और जाके एग्जाम हॉल में दो। हर स्थिति में 50 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम दावा करते हैं। तुमने ये तरीका नहीं अपनाया इसलिए प्रीलिम्स फेल कर रहे हो। और हम ये नहीं कहते हैं कि हम करवा देंगे, हमें तो ये है कि भाई हार्डवेयर तुम मजबूत करोगे। 5 दिन बच्चे क्लास करते हैं,
छठे दिन 7 दिन गायब हो जाते हैं। क्या है, तो हमारी चाचा जी का अथी है, तो भैया की शादी है, एक भी कनेक्टिविटी के साथ ये क्लास में कहूं तो 15-20 बच्चा है जिस पर हम ये कर सकते हैं कि इनको हम ले जाएंगे। एक भी बच्चा ढंग से क्लास नहीं करता, ये लोग फीस देने के लिए आता है यहाँ। महत्वता अभी नहीं समझ रहे, मैं बता रहा हूँ ना, और ये जब समय फेल तैयारी करेंगे तो करने 3 का। साल के बाद यही सवाल तुम दूसरे से करोगे और पूछोगे कोचिंग कहाँ से की थी, तो हमारे यहाँ से की थी। हम तो जान लगा रहे हैं, तुम्हारी आंख गई और मेरी वैदगिरी भी गई। और इंटीग्रेटेड पढ़ो, लगातार पढ़ो। अभी विवेक ने क्या कहा, 8 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ो। एक दिन 16 घंटे पढ़ने को या 8 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ो। ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये जो है ना यूपीएससी, इस सैक्रिफाइस, जब घर से निकले थे माता जी का आशीर्वाद लेके, मिठाई खा के और मिट्टी छू के, ऐसे ना, उसी दिन घर छूट गया था। तो बीच में होली, नाग पंचमी तक में घर चला गया। जब नाग पंचमी होता है तो क्लास खाली। क्या तो है नाग पंचमी? ये तो गनीमत मानो कि तीज और वो क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ में क्लास खाली नहीं होता है। इस सब का बस चले तो करवा चौथ में भी घर चला गया। तो ऐसे में कैसे पढ़ाई हो? प्रीलिम्स तुम लोग अपने कारण से फेल कर रहे हो, ठीक से तैयारी करो। 2 महीना टाइम है, इंटीग्रेट करके पढ़ो, निश्चित इस बार क्वालिफाई करो। और मैं बस एक चीज और बोलूंगा कि मेहनत पता हमें क्यों करनी है यार। आप जितने जल्दी सफल होगे ना, आपके मम्मी पापा रहते हुए, अच्छे रहते हुए आपकी सफलता देख पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके माता पिता लगातार, उनकी उम्र बढ़ रही होगी। मैं अभी समझ रहा हूँ, मेरी दादी की अभी हेल्थ ठीक नहीं थी, बट उनका अंत में यही था कि नहीं बेटा, मेरे को तेरी सफलता ही देखना है। तो घर वाले आपकी सफलता का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जितना आप कर रहे हो ना, उतने घर वाले नहीं बता रहे होंगे, वो कर रहे हैं। वो खुशी देखने के लिए ना जितना जल्दी हो सके करना। ये नहीं कि हाँ देखो सफल तो हो जाओगे यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट जितनी जल्दी हो सके ना, आपके दोस्त, आपकी सारी चीजें, जितने जल्दी इस जो जंजाल है ना निकलना है अगर इससे, तो बहुत जरूरी है अभी 2 साल मेहनत करना। अगर 2 साल अभी ईमानदारी से फाउंडेशन अच्छा बना लिया, गाइडेंस अच्छी मिल रही है सर, कभी भी आपको अगर फीस लेंगे ना तो वो बहुत देंगे यार, उतना पढ़ाई में जितना भी होता है एक्स्ट्रा, मतलब कुछ कमी नहीं रखेंगे। आंख बंद करके विश्वास करो और खुद की ज्ञान चक्षु खोले रहो। मार्केट में क्या चल रहा है, अगर कोई अच्छी चीज चल रही है, मैं कभी मना नहीं करूंगा कि कोई इंग्लिश मीडियम का कोई अगर कोई सीरीज आ रही है, कोई डाटा फैक्ट का कोई अलग निकाल रहा है, मैं कभी मना नहीं करूंगा। इंग्लिश मीडियम से भी परहेज नहीं करना है। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले जो भी हो, सब जितना हो सके ना अच्छी चीज लो, और जो अपना पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखो। सर के यहाँ से जो करंट के लिंकेज हो रहा है, वो सारी चीजें सब बेस्ट हो रहा है। जितना मुझे सुनने में आता रहता है, मैं बीच बीच में भी आता रहता हूँ इंस्टीट्यूट घूमने कि क्या चीज पढ़ाई है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब भी मौका मिलता है तो बढ़िया पढ़ो, और वो सबसे बेस्ट चीज रहेगी। और आओ यार यहाँ पे, सर को बहुत अच्छा लगता है जो यहाँ पे आता है। ये पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक को, और आप सबको भी कि आप लोग इसका अमल करिएगा और कम से कम रेगुलर रहिएगा, क्लास में डेली पढ़िएगा। और आप आज से घर पर फोन करके बोल दीजिए कि अब आपसे हम सफलता के बाद ही मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? आप हर छुट्टी में यहाँ से घर से भागने वाली, जो यहाँ से भागने वाली चीज है, उसको आप लोग प्लीज बंद कर दें और सीरियस हो जाए, है ना? और हम आप लोगों की सफलता की कामना करते हैं। नाग पंचमी में मत जाना आपको ये। और तो अब तो मुझे लगता है टाइम हो गया। अगर कहो तो जो भी करंट वाले हैं उसको क्वेश्चन बंटवा दूं, चलेगा? सरवाइव कर जाओगे? तो जितने करंट वाले हो बैठो, मैं उसको क्वेश्चन बंटवा दूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।